हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ये राजस्थान से आया है और इसी अपडेट के बारे में हम एक एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई हैं। हम एक एक चीज को कोडिफाइड करते हुए एक एक चीज को आपको यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। आप पहले यहाँ पर देखिए, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है ये किस चीज के बारे में लिखी गई है। तो लिखा है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है साथियों? तो ये जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यही चीज मैं आपको यहाँ पे साथियों शो करने वाला हूँ कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो लिखा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 वेरियस पोस्ट पे क्या निकाला गया है साथियों? वेरियस पोस्ट पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, वैकेंसीज निकाला गया और इसी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो साथियों, यहाँ पे आप देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट नंबर को देखिए। अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर का, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 2023 का मींस कि 2023 का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो आपने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था उस बेसिक इंफॉर्मेशन को आपने यहां पर देख लिया। अब साथियों देखिए, जब आप इस तरह के फॉर्म को देखते हैं तो आपको होता है कि हम इसका इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह को भी क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे साथियों, अब यहां पे आप इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को भी यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि इनका इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो साथियों यहां पे आप इंपॉर्टेंट डेट भी देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने का इंपॉर्टेंट डेट क्या है। और साथ ही साथ हम यहां पे फीस की बात करेंगे। दोनों चीजों के बारे में हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो साथियों आपको यहां पे स्टार्टिंग डेट की हम बात करते हैं तो 19/7/2023 से इसका क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये किसकी बात करते हैं, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, उसी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो साथियों 18/8/2023 इसका क्या रखा गया, 18/8/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। आपको यहां पे दिख रहा होगा। अगर कह रहे हैं फीस का लास्ट डेट क्या रखा गया है साथियों, तो 18/8/2023 फीस का भी क्या रखा गया, फीस का भी इनके लास्ट डेट रखा गया। साथ ही साथ एग्जाम डेट की हम बात करते हैं तो लिखा है नोटिफाइड लेटर। एग्जाम डेट की जब हम बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके बारे में ऐसा सच कुछ नहीं लिखा है। लिखा है कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपको नोटिफाइड किया जाएगा। और साथियों आप कहां पे खड़े हैं, आप YCT पे खड़े हैं, यूथ कंपटीशन टाइम पे खड़े हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम की भी ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इसका एग्जामिनेशन होने वाला रहेगा तो आपको क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा। आपने ये देख लिया इंपॉर्टेंट डेट को, एक सेशन में आपने देख लिया। सेकंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर को भी आप देखिए कि भाई जब हम इस फॉर्म को फिल करने जाएंगे तो इसमें पैसा कितना लगेगा, राजस्थान सरकार के द्वारा कितना रुपए हमसे चार्ज किया जा रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अगर हम जनरल, EWS और OBC की ऑब्जर्व करते हैं, यही 3 कैटेगरीज का फीस थोड़ा सा हाई रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल, EWS और OBC का 0 रुपए रखा गया। साथ ही साथ अगर आप SC और ST का देखेंगे तो यहाँ पे 0 रखा गया। कोई भी आपसे फीस यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा है। और जो मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, ऑनलाइन कह रहा है। जब फीस ही नहीं रखा है तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कुछ भी फीस ऑफ मोड, यहाँ पे कुछ भी फीस ऑफ मोड के बारे में कुछ हो ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं रखा है तो फीस क्या लेगा हमसे। तो ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन था, ये आपने इसको क्या किया, इसको आपने ऑब्जर्व किया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या दे रहा, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में क्या कह रहा है। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कह रहा है टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना जारी किया गया है, 258 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। कितना साथियों, तो 258 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ अगर एज की बात करते हैं तो चेक नोटिफिकेशन दे रहा है और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल, जो आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए राजस्थान क्वालिफिकेशन डेट, क्वालिफिकेशन का डेट क्या होगा, हर एक चीज को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चलूंगा, एक एक चीजों को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कराऊंगा। तो साथियों ये आपको ये दिख रहा होगा, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इसको कहा जाता है साथियों शॉर्ट नोटिस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको शॉर्ट नोट कहा जाता है। और इसी शॉर्ट नोट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस करा रहे हैं। कर रहा है राजस्थान आवास मंडल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, राजस्थान आवास मंडल। हमारा प्रयास सबको आवास।
मींस कि राजस्थान सरकार का यह प्रयास है कि सबके पास क्या होगा, अपना घर होगा। जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नीड्स क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो वही मकान की बात किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा इस मकान के बारे में बात किया जा रहा है। कर रहा है ये सीधी भर्ती प्रक्रिया है 2023 का, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। और ये सीधी भर्ती है कब का है, तो साथियों 2023 का। इसको देख करके क्या लगता होगा कि ये अप टू डेटेड है, और इसी अपडेटेड फॉर्म के बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पर दिनांक देखिए कब से आया है, 12/7/2023 को ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आया था। ठीक, आप यहाँ पर देखिए कर राजस्थान आवास मंडल द्वारा निम्नांकित पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन क्या किया जा रहा है, आमंत्रित किए गए हैं। अब लोगों से, आप लोगों से जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट है, जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए, उनसे क्या मांगा जा रहा है, उनसे यहाँ पे एप्लीकेशन भरने के लिए कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, आप फॉर्म को फिल करेंगे। अगर हम क्रमांक संख्या की बात करते हैं, पद के नाम की बात करते हैं और रिक्तियों की संख्या की बात करते हैं कि क्या क्या इस पद का, किस किस पद पे आपको वैकेंसी, तैनाती आपको दी जाएगी। साथ ही साथ कह रहा है कि रिक्तियों की संख्या आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में या फिर इस जगह पे इतने नंबर ऑफ सीट खाली हैं, तो इसके बारे में भी। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसको सहायक प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसमें बात करते हैं कितने नंबर ऑफ सीट खाली है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि टोटल 6 नंबर ऑफ सीट यहाँ पे खाली है। और ये कहां पे है, तो साथियों राजस्थान आवास मंडल के अंतर्गत 6 पोस्ट यहाँ पे खाली है। जो इस टाइप का क्वालिफिकेशन रखता होगा वो इस फॉर्म को क्या करेगा, डेफिनेटली अप्लाई करेगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं, कर डाटा एंट्री ऑपरेटर, सूचना सहायक की बात करते हैं। यहां पे 18 नंबर ऑफ पोस्ट आपको शेयर किया जा रहा है, मींस कि 18 सीटें यहां पे खाली है। जो भी क्वालिफिकेशन रखता है, जिसके पास भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्या करेगा, इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। और पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 18 पोस्ट टोटल यहां पे शेयर किया जा रहा है। अगर थर्ड नंबर की हम बात करते हैं तो परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिग्री वाले, मींस कि ये डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए है, ये इंजीनियर साहब लोग के लिए भी जॉब है। और इसमें कितना इनके लिए सीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इंजीनियर साहब आप लोगों के लिए 40 सीट यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा गया। और ये किसके द्वारा रखा गया, राजस्थान के द्वारा रखा गया। राजस्थान आवास मंडल के द्वारा 40 सीट आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं, कर रहा है परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा होल्डर। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो टोटल 60 नंबर ऑफ सीट पे यहाँ पे क्या किया गया है, वैकेंसीज जारी किया गया है। और ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। आगे हम चलते जाएंगे, आगे और भी देखते चल रहे हैं कि क्या क्या कहां पे किस किस प्रकार की वैकेंसीज को यहाँ पे जारी किया गया है। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं साथियों, तो फोर्थ नंबर पे आप देखिए, आपने देख ही लिया है फोर्थ नंबर पे कि परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा, जो कि 60 नंबर ऑफ सीट यहाँ पे क्या किया गया, 60 नंबर की सीट को वैकेंट रखा गया है। और 60 नंबर पे क्या मांगा गया, आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे डिमांड की गई है। 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत डिग्री, 11 पोस्ट यहाँ पे आपसे डिमांड किया गया है। कह रहा है वरिष्ठ प्रारूपकार के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे 4 पोस्ट आपके लिए है। कनिष्ठ प्रारूपकार की बात कर रहा है तो यहाँ पे 10 पोस्ट आपके लिए दे रहा है। कह रहा है विधि सहायक कनिष्ठ विधि अधिकारी, लॉ स्टूडेंट के लिए भी है। विधि अधिकारी अगर आप हैं, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे काम करना है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, विधि सहायक कनिष्ठ विधि अधिकारी की बात भी कर रहा है। और यहाँ पे 9 पोस्ट आपके लिए दिया गया है। कर रहा है कनिष्ठ लेखाकार की बात करते हैं तो 50 पोस्ट आपको दिया है। और कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं तो 50 पोस्ट आपको यहाँ पे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार कुल रिक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो 258 टोटल यहाँ पे क्या है, 258 पूरा टोटल पोस्ट है। और उसी 258 पोस्ट का हम लोगों ने क्या किया, पूरे पोस्ट का पोस्टमार्टम आपके सामने हमने किया कि कहां पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे साथियों जब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं तो आगे और भी हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया की, किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है भर्ती प्रक्रिया के सुचारू संपादन हेतु आप कहां पे फॉर्म फिल करेंगे, यही फॉर्म पे वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसका लिंक आवास मंडल की वेबसाइट urbanrajasthan.gov.in RHB पर भी उपलब्ध है। उक्त पदों के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, पदों का वर्गीकरण, परीक्षा शुल्क, अन्य शर्तें, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, वेतन श्रृंखला एवं आवेदन प्रक्रिया इत्यादि की सूचना उपरोक्त पोर्टल पे उपलब्ध कराया गया है। कह रहा है परीक्षा के संबंध में समय समय पर आवश्यकता सूचनाएं इसी वेबसाइट पे आपको क्या किया जाएगा, बाय द टाइमिंग जो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, इसी वेब पोर्टल पे आपको क्या किया जाएगा, इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा कि कब आपका एग्जामिनेशन होगा, कब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कब उसका आंसर की जारी किया जाएगा, तमाम चीजों को इसी पे आपको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो ये सपोर्ट टीम का नंबर दिया है, आप सपोर्ट टीम
को भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कर आवास भवन जनपद ज्योति नगर जयपुर की बात कर रहा है, ये यहाँ पे ये वैकेंसी आई है और इसी के बारे में मैं क्या कर रहा था, डिटेल में एनालिसिस मैंने आपको कराया था। तो साथियों ये था पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया था और इसी डिटेल इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और साथियों आपको पता होना चाहिए ये कहां पे आप खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं यूथ कंपटीशन टाइम पे। कहां पे खड़े हैं साथियों, तो यूथ कंपटीशन टाइम पे खड़े हैं और सारे डिटेल एनालिसिस मैंने आपके सामने एक एक करके करा दिया, जो कि यहां पे भी आपके लिए करा करके रखा गया है। अगर आपको लगता है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब से क्या होगा, तो तमाम चीजों को आप क्या कर सकते हैं, तमाम चीजों को आप यहां पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। देखिए इसका अगर आपको लगता है कि सॉल्व पेपर भी लेना होगा तो साथियों यहां पे आप जाकर के यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि बुक भी परचेज करना है तो बुक भी आप इससे रिलेटेड परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज को यहां पे क्या किया गया है, हर एक चीज को यहां पे रखा गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहां पे दिखा भी दे रहा हूं कि ये YCT ऐप है, यूथ कंपटीशन टाइम ऐप है और इसी यूथ कंपटीशन टाइम ऐप का ये क्या है साथियों, ये यूट्यूब चैनल है और इसी पे ये क्या किया जा रहा है, ये बुक को भी शो किया जा रहा है। जिसकी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन का बुक आपको देखने के लिए इस साइट पे आपको मिलेगा। एक बार आप जरूर इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा, यूथ कंपटीशन टाइम, आपको हर एक बुक देखने के लिए मिलेगा जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है, हर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे बुक देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों ये था इंफॉर्मेशन, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।